तुम सुख की तलाश में हो, लेकिन क्या कभी रुककर यह सोचा है कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वह सच में सुख है या सिर्फ एक पल का नशा? भाई, ये सवाल बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह आसान नहीं है। लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। समाज अक्सर इसे छुपाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये आदत आज करोड़ों युवाओं की ताकत और आत्मविश्वास खा रही है। मैं बात कर रहा हूं हस्तमैथुन मास्टरबेशन की। हाँ, यह सुनकर तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन अगर सच में तुम मजबूत बनना चाहते हो, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, तो इस विषय को अनदेखा नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो अक्सर तुम महसूस तो करते हो लेकिन मानना नहीं चाहते। नंबर 1, हस्तमैथुन। एक पल का सुख, एक गहरा खालीपन। हस्तमैथुन उस नशे की तरह है जो शुरू में मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो लगता है जैसे सारी बेचैनी खत्म हो गई, मन हल्का हो गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद शरीर ढीला पड़ जाता है। आंखों में वह चमक नहीं रहती और मन में कहीं ना कहीं एक बोझ आकर बैठ जाता है कि तुमने अपनी ही ताकत को एक पल के आनंद के लिए गिरवी रख दिया। भाई, यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के खालीपन का आईना है। सोचो, तुम इसे अक्सर तब करते हो जब तुम अकेले हो, बेचैन हो या भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हो। यानी असली समस्या यह सुख नहीं है, बल्कि तुम्हारा भीतर का खालीपन है। और यह सुख सिर्फ उसे ढकने का एक सस्ता तरीका है। जैसे कोई टूटी दीवार पर रंग कर दे, बाहर से सुंदर लगे लेकिन अंदर से वही दरारें बनी रहे। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह सुख तुम्हें असल में और ज्यादा खाली कर देता है, ताकि अगली बार तुम्हें और ज्यादा चाहत महसूस हो। यह एक अंतहीन चक्र है। उत्तेजना, सुख, थकान, खालीपन, फिर लालसा। और जब तक तुम इस चक्र को पहचान कर तोड़ोगे नहीं, यह तुम्हें पूरी तरह से थका देगा। नंबर 2, असली खतरा कहाँ है? तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे व्यवहार, यहाँ तक कि तुम्हारी उपस्थिति में झलकने लगता है। भाई, समस्या सिर्फ यह नहीं है कि यह तुम्हारे शरीर को कमजोर करता है। असली खतरा यह है कि यह तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। ये एक आदत बन जाती है, एक चक्र जिसमें तुम फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे यह आदत तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को बार बार यह सिखाया है कि तनाव या अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। ये असली आजादी नहीं है भाई, यह मानसिक गुलामी है। और गुलामी चाहे शरीर की हो या मन की, दोनों ही तुम्हारी आत्मा को तोड़ देती है। नंबर 3, ऊर्जा का रिसाव और उसका असर। ऊर्जा ही तुम्हारी असली पूंजी है। यह वही शक्ति है जिससे तुम सोचते हो, बोलते हो, रचते हो, प्यार करते हो, सपने देखते हो। और हस्तमैथुन उस ऊर्जा का सबसे तेज रिसाव है। सोचो, तुम उस बीज को जो जीवन पैदा कर सकता है, कुछ सेकंड के भ्रम में नष्ट कर देते हो। ये वैसा है जैसे एक किसान अपने सबसे अच्छे बीजों को सड़क पर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि वह एक पल के लिए हल्का महसूस करना चाहता है। जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो यह तुम्हें चुंबकीय बनाती है। तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, आंखों में चमक होती है, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में ताकत। लेकिन जब तुम इसे बार बार बर्बाद करते हो तो यह सब धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। यही कारण है कि तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज़ सब में एक थकान सी झलकने लगती है। तुम खुद से नाराज रहने लगते हो और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और फैसलों में दिखने लगती है। यह एक धीमा जहर है भाई, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करता है। नंबर 4, समाधान और आत्म साधना का मार्ग। अब सवाल है, क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? तो हाँ भाई, रास्ता है, और वह रास्ता है
जागरूकता और आत्म साधना। खुद को दोष मत दो, लेकिन खुद को अंधा भी मत बनाओ। जब भी यह इच्छा आती है, खुद से पूछो, इसके पीछे कौन सा खालीपन है, कौन सी बेचैनी है। याद रखो, दबाने से इच्छा और बढ़ती है, समझने से उसका असर घटता है।